नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले नए वर्ष की। आज 1 जनवरी 2024 शुरू हो चुका है और हम सभी लोगों ने अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन जरूर लिया होगा। मैंने भी लिया है और उस रिजोल्यूशन को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आपने भी अगर कोई रिजोल्यूशन लिया है तो उसके लिए आपको भी भरसक प्रयास करना होगा। अदरवाइज रिजोल्यूशन तो हर साल लिए जाते हैं, लेकिन कितने लोग उसको लेने के बाद पूरा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस पूरे साल का रिजोल्यूशन, जो पैसे के टर्म में हो सकता है, जो किसी बुराई को छोड़ने के टर्म में हो सकता है, जो मेहनत के टर्म में हो सकता है, कुछ एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कोई रिजोल्यूशन लिया होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का रिजोल्यूशन बनाइए, या आप बना चुके होंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप उसे पूरा करें। और मेरी यही दिली इच्छा रहेगी कि जितने भी लोग, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सभी की इच्छाएं पूरी हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, उन्होंने जो रिजोल्यूशन लिया है वो रिजोल्यूशन पूरा हो। और साथ के साथ मैं आपको कुछ अपडेट भी देना चाहूंगा कि किस तरह से एक ऐसी पोजीशन से जहां पर कि बहुत स्थिति बहुत प्रिकैरियस हो गई थी जिंदगी में, और उस स्थिति से लेकर के एक नेक्स्ट स्थिति में पहुंचने की एक मुहिम चली है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ईश्वर की प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यस, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भगवान नहीं होते, लेकिन मैंने रियलाइज किया, देखा है, और लोगों से तो सुना ही था लेकिन फील भी किया है कि जब कभी भी हम कोई भी कृत्य करते हैं, चाहे वो कर्म हो अच्छा या कृत्य हो बुरा, तो उसका रिपरकशन, यानी कि वट एवर वी डू दैट कम्स टू अस, तो कर्मा स्पीक्स। लोगों ने कुछ कुछ लोग कह गए हैं कि कर्म जो है वो बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम जो भी कर्म करने वाले हैं, या हमने आज तक जो भी कर्म करे हैं, हमारा अगला साल भी उसी का ही रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारे कर्म सही होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। और हम जो भी करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हम जो काम करते हैं, वही हमारा एक्चुअल काम कर्म है। और उसको लेकर के हम नेक्स्ट फेज पे जा सकते हैं, और उसी से ही हमको जो जो ख्याति मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, या जो भी होने वाला है, वो उसी के आधार पे होगा। तो आप ये आज मान लीजिए, चाहे आज से 10 साल बाद मानिए, 20 साल बाद मानिए, लेकिन ये अटल सत्य है। मैंने भी ये समझने में काफी समय लॉस कर दिया है, लेकिन अब ये बात समझ में आई है। इंसान ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है। तो कृति तो ईश्वर की ही है, सबसे अच्छी कृति है। और इसमें हमें बुद्धि विवेक भी दिया गया है, जिसके आधार पर हम ये विचार कर सकते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या सही नहीं कर रहे हैं। तो जो हम सही कर रहे हैं उसको और शार्प करिए, आगे बढ़िए, और जो सही नहीं कर रहे हैं उसको हमें दोबारा से सोचना होगा, उसे ठीक करना होगा, और तब जाकर के हमें नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच पाएंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी जो फ्रेंड्स हैं वो किताबें हैं, आखिरी समय भी मैंने कहा था। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए अपने जीवन में। इस साल का रिजोल्यूशन कुछ लोग ये भी ले सकते हैं कि वो रोज आधा घंटा या 15 मिनट ही रेगुलर पढ़ेंगे, कुछ नई चीज पढ़ेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांसमेंट के लिए पढ़ें, चाहे वो अपने नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए पढ़ें, या कुछ भी वो डायरेक्शन का कुछ भी पढ़ें, एटलीस्ट वो जो वैल्यू ऐड करे उनकी जिंदगी में। तो वो वैल्यू ऐड होना बहुत जरूरी है। तो उसको भी आप साथ साथ लेकर के एक रिजोल्यूशन के तौर पे ले सकते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज का रिजोल्यूशन ले सकते हैं, कुछ लोग किसी और चीज का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर थॉट, वट एवर द रिक्वायरमेंट विच यू हैव। अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक योर रिजोल्यूशन, एंड विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, and we will meet again in the next very short video. Right, thank you so much for the day. Till then, goodbye. Jai Hind.